बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग की मोहब्बत और प्यार के साथ आज मैं बकरीद स्पेशल में बीफ कीमे आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और इस नेक दुआओं के साथ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो बीफ का कीमा है, ये 2 टेबल स्पून मिर्च है और ये 3 अदद टमाटर और हरी प्याज और ये 3 अदद ये वाले प्याज से तकरीबन आधा पाव से कम है और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और चंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप ऑयल है। मैंने 3 अदद प्याज को वॉश करके साफ़ करके अब इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया। और जो स्पाइस है इसमें 2 साबित बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 टेबल स्पून ज़ीरा और 3-4 अदद तेज़पात, चंद टुकड़े दालचीनी के। अब इसको मैं फ्राई करके हल्के से इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको फ्राई करके सबसे पहले मैं इसमें कीमे को फ्राई करूँगी, क्योंकि कीमे का जो पानी है वो खुश्क हो जाए ताकि इसकी जो है की स्मेल वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखें, आप लोगों को भी भूनना है। बिस्मिल्लाह। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा इस वक्त तक मैं इसमें कोई और मसाला भी नहीं डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पानी खुश्क हो गया है। इसमें 2 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला और 3 टीस्पून पिसी मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। इन सब को डाल के इसको मैं 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 3 अदद जो टमाटर दिखाया था वो मैं डाल रही हूँ और शिमला मिर्च और हरी मिर्चें ये सबसे आखिर में डालूँगी जब गोश्त टेंडर हो जाएगा। जब क्योंकि बीफ का कीमा है फिर भी गलने में थोड़ा सा टाइम होगा, 15-20 मिनट में इसको टमाटर के भुनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। और यह आधा पाव दही है, ये भी डालने के बाद मैं इसको भी भून लूँगी। बस 2-3 मिनट तेज़ आंच में आप लोग फ्राई करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें। आलू मैं अभी नहीं डालूँगी कि आलू बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है और ये बीफ का गोश्त है इसलिए टेंडर होने में टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये गोश्त गल गया है, कीमा गल गया है, सॉरी। अब मैं इसमें जो आलू है वो डाल दूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भूनने के बाद डालना आप लोगों को ताकि कोई हीक वगैरह नहीं रहे। इसी तरीके से आप लोग भी तैयार करें, वीडियो को आखिर वक्त तक देखें, स्किप नहीं करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दरमियान से रह जाती हैं क्योंकि स्किप करने की वजह से। अब जो हरी चीज़ें थी आलू के साथ मैं वो डाल दूँगी, शिमला मिर्च और हरी प्याज। और जो इसके बाद इसकी खुशबू और टेस्ट है वो यकीन करें बहुत डबल हो जाता है और दिल चाहता है कि ऐसे ही खा लूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये देखें, अब थोड़ा सा पानी मैंने डाला है क्योंकि कीमा वैसे ग्रेवी नहीं करना, सिर्फ आलू के गलने तक मैं इसमें पानी डालूँगी और मैं इसको ढक दूँगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आसानी से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 15 मिनट हो गए हैं और यह आलू बिल्कुल टेंडर हो गया है और हमारा ये कीमा सर्व करने के लिए तैयार है। आप हरी धनिया ऊपर से डाल दें, वैसे भी है शिमला मिर्च और हरी प्याज की खुशबू वैसी एनहेंस हो रही थी और हरा धनिया डालने के बाद तो औसम इसका टेस्ट और जायका। अल्हम्दुलिल्लाह इसको नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें या राइस के साथ सर्व करें, हर इसमें बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। आप लोग भी इसी तरीके से तैयार करें, मेरी रेसिपी को फॉलो करें और अपने लिए अपने प्यारों के लिए बनाएं। नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।